नमस्कार दोस्तों। फर्ज कीजिए कि एक आदमी है और उसे दूसरे आदमी से कुछ काम निकलवाना है या उसका शोषण करना है, और इसके लिए उसने क्या किया है, एक गुंडे को सुपारी दे दी है कि उसको उस दूसरे व्यक्ति को मारना है। मान लीजिए 5 लाख रुपए की उसने सुपारी सुपारी दी हुई है उस मजबूत गुंडे को कि भाई सामने वाले को जाके मार दो। अब जब मर्डर हो जाता है और कोर्ट में ये बात साबित होती है कि दूसरे व्यक्ति ने सुपारी दी थी उस गुंडे को, एक व्यक्ति को मारने के लिए, तो आप बताइए दोषी कौन है? क्या सुपारी देने वाला ही इकलौता दोषी है? मर्डर करने वाला दोषी नहीं है? जिसने की गोली चलाई, व्यक्ति का खून किया, पैसे के बदले में किसी दूसरे व्यक्ति को मार दिया, क्या वो दोषी नहीं? उसको सजा नहीं होनी चाहिए? अब आइए मुद्दे पे। अभी देश में आपने देखा अरावली का मुद्दा था। इसके पहले भी कई सारे न्यायालयों के द्वारा ऐसे आदेश आते रहे हैं जो देश का देश का मजाक उड़ाते हैं। अभी तत्काल में ही लालू यादव जी को मैंने देख रहा था एक पोस्ट, घोटाले में 3 साल की सजा, 950 करोड़ रुपए के घोटाले में 3 साल की सजा दी। तो अब मैं अपनी वापस एग्जाम्पल पे आता हूं। यहाँ सुपारी देने वाला कौन है? सुपारी देने वाला है सरकार। जो पक्ष में है इस समय वो उस सरकार को मोदी सरकार भी समझ सकते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि सरकार वही है, बीजेपी है। तो यहाँ पर सुपारी देने वाला है सरकार। गुंडा कौन है? वो मजबूत गुंडा। वो मजबूत गुंडा है आपका न्यायालय, न्यायपालिका। वो दबंग है, वो गुंडा है, जिसको चाहे उसको मार दे, जिसको चाहे उसको हटा दे। और मरने वाला कौन? जनता, हमारी प्रकृति। अब सरकार ने अपना काम निकालने के लिए न्यायालय से किसी का मर्डर करवा दिया, तो क्या केवल सरकार दोषी है? केवल मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, ये सरकार, वो सरकार दोषी है? क्या वो न्यायालय दोषी नहीं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरावली के मुद्दे पे जिस तरीके से लगातार सरकार को घेरा गया और न्यायालय को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई, भाई वो कहाँ गए, उनकी बुद्धि कहाँ गई? मैं सिर्फ अरावली के मुद्दे की अगर बात करूं तो क्या केवल 100 मीटर की ऊंचाई को अरावली मानना और 99 मीटर, ये सारी चर्चाएं आप सुन चुके होंगे। मतलब कितना मूर्खतापूर्ण बात है कि अब हमारे किताब की सिलेबस, परिभाषाएं, गणित की परिभाषाएं, जियोमेट्री की परिभाषाएं और केमिस्ट्री के अवयवों की संरचना जो होती है, जो पदार्थ होते हैं उनकी जो संरचना है, उनके जो अणु परमाणु के बीच की क्रिया है, अब ये न्यायालय वाले डिसाइड करेंगे कि जो कह देंगे वो न्याय वही परिभाषा मानी जाएगी, अन्यथा परिभाषा नहीं मानी जाएगी। क्या देश में माहौल बना रखा है? 950 रुपए का घोटाला किया जाता है, 950 करोड़ रुपए का घोटाला किया जाता है, सजा 3 साल। क्या एग्जाम्पल आप सेट करना चाह रहे हैं? हर देश का नागरिक कहेगा भाई मुझे 5 साल की सजा दे दो, 1000 करोड़ का घोटाला कर ले। लोग यहाँ 3-3, 5-5 साल विदेश कमाने जाते हैं कि विदेश जाएंगे, वहां पे 10-50 लाख रुपए, करोड़ रुपए कमाएंगे, वापस लौट के अपने परिवार आएंगे, घर को व्यवस्थित करेंगे। भाई उसी हिसाब से लोग चले जाएंगे कि भाई जेलों में डाल दो, हमें भी इसका आधा पैसा दे दो। 20-20 साल ट्रायल लंबित हो रहा है। सबसे ज्यादा छुट्टियां जब देखो तो न्यायालय छुट्टी पर है, न्यायालय छुट्टी पर है। शीतावकाश, ग्रीष्मावकाश, ये अवकाश, वो अवकाश, देश के लोग सड़ रहे हैं, उसका कोई भाई इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज सैकड़ों बच्चे मर गए दूषित पानी पी के, आप मुआवजा बांट के या दोषी करके, दोषी को सजा कौन होगी? आज अगर मुझसे कोई अपराध हो जाए तो मुझे सजा मिलेगी। अगर मेरी गाड़ी सड़क पे किसी से धोखे, भगवान ना करे, लड़ जाए, उसको व्यक्ति को चोट पहुंच जाए, तो मुझे उसकी सजा मिलेगी। इरादतन और गैर इरादतन सेट किया जाएगा। लेकिन ये जो अधिकारी जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं, जो न्यायाधीश, तो उनको कहने में भी शर्म आती है, उनको क्या कहा जाए। अब जज इंग्लिश वर्ड में ही इनको निपटाते हैं कि जो ये तथाकथित न्यायालय में जजों की कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं, इनकी बुद्धि विवेक शून्य हो गई। देश की जनता के किसी भी मुद्दे से न पैरोकार नहीं, फाइलों के बोझ पे बोझ है, जबरदस्ती न्याय को टरकाया जा रहा है। पीड़ित है जो, उसे सदियों लग रहा है अपने आप को साबित करने में, जो पीड़ित है, जो अपराधी है, वो मिनटों में, सेकंडों में बाहर आ रहा है। क्या व्यवस्था बना रखी है आप? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन इसका जिम्मेदार है? एक नाबालिग, एक व्यक्ति को बेकसूर साबित किया जाता है, बाइज्जत बरी किया जाता है 5 साल, उसके 5 साल की सजा का हिसाब कौन देगा? क्या किसी जज को सजा होगी? क्या कोई जज नैतिक आधार पर इस्तीफा देगा कि मैंने उस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट में देरी करी और दोषी बनाए रखा और उसको सजा दे दी, बाद में वो बाइज्जत बरी हुआ, तो क्या वो जज सजा लेने को तैयार होगा? 1 साल भी सजा लेने के लिए जाएगा? क्या वो पुलिस अधिकारी, क्या वो सरकारी व्यवस्थाएं वो सजा लेंगी? केवल दोष साबित कर देना और ठीक है क्षमा मांग लेना, हम भी किसी पर अपराध करें और कह दें कि भाई क्षमा मांगते हैं, क्या आप माफ कर देगी न्यायालय? तब तो सारे कानून इकट्ठे हो जाते हैं नागरिकों के ऊपर। लेकिन जब बात आती है सरकारों की, न्यायपालिका की, सरकारी प्रणाली की, आज अगर मुझे जीएसटी भरने में, मुझे इनकम टैक्स भरने में 2 दिन की देर हो जाए तो मेरे ऊपर टैक्स ड्यूटीज इंपोज कर दी जाती है, पेनल्टी लगा दी जाती है। सरकारें जो है रेलवे टिकट को कैंसिल किया 10 दिन बाद पैसा देती है, 10-10 दिन बाद पैसा देती है, हमारा जीएसटी रिटर्न सालों में लौटाती है, हमारे टैक्स के पैसे, हमारे टीडीएस सालों में तक लटके रहते हैं। उसका जवाबदेही कौन देगा? वो ब्याज कौन देगा? उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं? सरकारों पर मुआवजा, सरकारों पर जुर्माने क्यों नहीं?
ये सब अदालतों से गायब है। ये शुद्ध गुंडागर्दी। जब न्यायपालिका की बात हो रही है, ये देश के लोगों को समझना होगा, जागना होगा। जब बात लोकतंत्र की हो रही है तो जिम्मेदारी दोनों की, या तो सरकारें ये सारे प्राइवेट मतलब इस तरह के व्यापार करना बंद कर दें। जब हम वही काम करते हैं हमारे ऊपर जुर्माना, और आप वही काम करते हो तो आपको तो कोई जुर्माना नहीं। आपके साथ लाइसेंस मिला हुआ है न्यायपालिका को लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने का। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। अब समय आ गया है, हमें लोकतंत्र में न्यायपालिका की जवाबदेही तय करनी होगी, सरकारों की जवाबदेही तय करनी होगी। अगर ट्रेन लेट होती है सरकार को जुर्माना देना चाहिए, देना पड़ेगा। अगर गड्ढे हैं सड़कों पे सरकार को जुर्माना देना चाहिए, देना पड़ेगा। कोई लापरवाही से, सरकारी लापरवाही से किसी जन धन हानि का नुकसान होता है तो उस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो उसी पद के लिए हमने वहां बैठाया, हमने यानी जनता ने वहां भेजा है। उसके टैक्स, उसकी सैलरी के हमारे टैक्स के पैसे से जाती है। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, उनको काम करने पड़ेंगे। सिर्फ क्षमा से और सरकारों से काम नहीं चलेगा। उनके लिए सर्वर डाउन है, और अगर हमारे रिटर्न भरने में सर्वर डाउन हो जाए तो उसके लिए सरकारें कुछ नहीं सुनती। ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, सरकार को जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना होगा।